क्या है वो देखो। आलोक शर्मा जी, अब आप मोर्चा संभालिए। जो पोस्ट आप लोगों ने लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात कही है क्या? आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन। लेकिन जो भी ये रिश्ता कहलाता हो, ये बीजेपी आरएसएस का ही रिश्ता है कि तीसरी बार पुनः मोदी की सरकार बनी है। तो क्या नाचो मैं? तो आपके पास काट क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, काट यही है देश के पास। वापस आते हैं। मैं सोच रहा था बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, अभी तक नफरत की एक भी बात नहीं की। खैर आखिर में वो आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कर ही दिया, कांग्रेस पे आरोप लगाने का, वो नफरत फैलाने का एजेंडा लास्ट में कर ही दिया। जिस संस्थान में 100 साल तक इस देश के अंदर नफरत फैलाई हो और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, जो लोग ताली बजा रहे थे बड़े जोर जोर से, बताइएगा रजिस्ट्रेशन कहाँ है आरएसएस का? हमको कुछ नहीं पता। दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो ओरिजिन हो, वो भी वैचारिक पूरी तरह से नफरत से हुआ, चाहे वो टू नेशन थ्योरी हो, चाहे वो 1930 का नमक सत्याग्रह हो, सविना अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कहीं आरएसएस दिखाई नहीं दिया था। नंगा करके नहला रहा है। अंग्रेजों के साथ थे। और इनके सावरकर साहब का मैं एक कोट पढ़ता हूं, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 1939 में था। कांग्रेस पे हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब पे बैन लगाते थे अंग्रेज, आरएसएस पे कभी नहीं लगाते थे। भाई थे ना। डिवाइड एंड रूल उन्हीं से सीखा इन्होंने। दिक्कत यह है कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ही भाव है पूरे आरएसएस का, और वो है सत्ता प्रथम। बात तो सही है। राष्ट्र प्रथम नहीं, सत्ता प्रथम। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीचेस इस देश के अंदर बढ़ गई। और बीजेपी की तरफ से जितनी हेट स्पीच आती है, मैक्सिमम कौन देता है? बीजेपी में जो आरएसएस से लोग आते हैं, सीधा सीधा वो देते हैं। ससुर जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, दो रंग मानेंगे, संविधान की प्रतियां जलाई हो, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पर नहीं जलाया हो, जिन बच्चों ने कार्यालय पर चढ़ाया हो उसके ऊपर उनके खिलाफ एफआईआर हुई। दुर्भाग्य यह है कि इनकी चाहे भाषा हो, चाहे इनका आचरण हो, इनकी विचारधारा महिला विरोधी, दलित विरोधी। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, और तो और अभी कुछ दिन पहले बताया कितने कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आरएसएस बताएगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।